रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें जीके जीएस के सबसे अहम और प्रश्नों की सीरीज है जो कि 5 है। इससे पहले हमारी 4 सीरीज हो चुकी हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर बेहतर तरीके से देख सकते हैं। प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया हुआ है। तो यहां से जो राइट आंसर है यानी मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो विशाखा दत्त, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहां से जो राइट आंसर है वो 1347 ईस्वी यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। सही आंसर देने के लिए वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और आप अपने आप से सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से जो राइट आंसर है, स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा लगाई गई थी वो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लगाई गई थी। आंसर बी हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न है आपका, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा। उधम सिंह के द्वारा लंदन में किसको मारा गया, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर माइकल ओ डायर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। ये सुनामी जो शब्द है वो किस लैंग्वेज का है, भाषा का है, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो जापानी यानी कि सुनामी शब्द जो है आपका जापानी भाषा का है। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ऐसे कौन सा महाद्वीप है जिसमें एटलस पर्वत स्थित है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एवं राजधानी जिसमें राष्ट्र एवं राजधानी है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन को रीड करेंगे। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उत्तर कोरिया और सियोल, ठीक है। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व की सबसे लंबी सुरंग शैल सुरंग यानी कि रॉक टनल स्थित है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा फिनलैंड होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो शिवालिक यानी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन में जो मानसून प्रभावित होता है उसकी दिशा पूछी गई है आपसे। एक एक प्रश्न आपके वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया हुआ है। कंप्लीट सीरीज विभिन्न पुस्तकों की श्रृंखलाओं से कंटिन्यू करके ली हुई है मित्रों। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है आपका हाइड्रोजन विजन 2025, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर अवस्थित है। ये सुनामी वार्मिंग सेंटर जो है कहां पर है, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो हैदराबाद यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का जो भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है वह उसकी उद्देशिका होती है, ठीक है, यानी कि आंसर यहां से सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो यहां से जो राइट आंसर है वो 1976 ईस्वी में हो जाएगा, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का या सभापति कौन होता है, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो उपराष्ट्रपति, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, इस तरह भी प्रश्न बना है आपका। जब तक आप स्वयं से प्रश्न और आंसर नहीं लगाएंगे तब तक याद नहीं होगा, तो आप स्वयं से भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो अनुच्छेद 110, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वर्ष दिए हुए हैं, किसके तहत हुई थी, यह भी पूछा गया है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया हुआ है, जो कि ग्रुप डी एवं विभिन्न एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो थे भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत जो पद था या पद का नाम था वो कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो यहां से जो राइट आंसर होगा, तो यहां से जो करेक्ट आंसर है वो 1965 हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर है, यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार ही राज्य के वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका क्रम लगाना है, अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, कंप्लीट प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझिए। तो यहां से जो अग्रता का क्रम है वो आपका 4 3 2 1, यानी आंसर आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, फिर मंत्रिमंडल के सदस्य, निर्वाचन आयुक्त और सचिव। ठीक है, इस तरह। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा, तो ऑपरेशन फ्लड है जो संबंध रखती है वो दुग्ध उत्पादन से, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। कौन सी सबसे बड़ी मद होती है? तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्याज की अदायगी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ऐसी कौन सी मुद्रा है जो व्यापार का अंग नहीं है? तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। भारत में मुद्रा गुणक जो है उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करेंगे और जवाब देंगे। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद मुद्रा बट्टे आरक्षित मुद्रा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारत निर्माण, तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने को जो कार्यक्रम है उसका नाम है भारत निर्माण। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, नाथला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खुला वे भारत हैं भारत और दूसरा देश का नाम। ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि ग्रुप डी के लिए 2022 के लिए तैयार की गई। आशा करते हैं श्रृंखला पसंद आई होगी, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है मित्रों। धन्यवाद।